हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम 10th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर 5 का एपी का दो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। एक इंट्रोडक्शन पार्ट का और एक इसका, ठीक है, एक्सरसाइज का 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, 4 तक है, 6 तक है, अपलोड किया है, ठीक है। ये आपका थर्ड लेक्चर है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 से जितने क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में हो पाएंगे उतने हम कराएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इसकी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें ताकि ये क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 7 से, जहाँ तक हो सकेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोला है, देखिएगा। फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन ए पी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73, ठीक है। आपको 31st टर्म फाइंड करना है, यानी 31वां टर्म क्या निकाल फाइंड करना है आपको, जबकि 11वां टर्म दिया है 38 और 16वां टर्म दिया है 73, यानी एक एपी है, ठीक है। उस एपी का 31वां टर्म निकालना है, ए 31, यानी ए 31 जिसका 11th टर्म 38 और 16वां टर्म दिया है 73, ठीक है। यानी दो टर्म आपको दे रखे हैं, एक तीसरा टर्म क्या निकाल फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा क्या क्या गिवन है। पहले इसमें लेट करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, स्मॉल ए लेट करें, ठीक है ना, कुछ भी लेट करें। तो सबसे पहले इसको क्या करें, लेट करें। इसका टर्म क्या क्या हो सकता है, इसमें लिखे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, ठीक है। अब इसमें क्या दिया, गिवन क्या है, देखिएगा, लिखे इसमें गिवन दैट दिया है क्या, देखिएगा। 11वां टर्म आपको दिया है 38, यानी 11th टर्म क्या दिया है 38, यानी A11 इक्वल 38। तो A11 क्या हो जाएगा बेटा, A प्लस 10D क्या हो जाएगा, A11 आपका आ जाएगा A प्लस 10D, A प्लस 10D इक्वल क्या हो जाएगा 38, ठीक है ना। अगर यहाँ A11 दिया, अगर यहाँ पे A12 दिया होता, A11 A प्लस 11D होता, ऐसे A9 होता तो A प्लस 8D होता, एक कम होता है यहाँ पे नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो A11 था तो A प्लस 10D इक्वल क्या हो जाएगा 38, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड क्या गिवन है, देखिएगा, एंड A16 टर्म, A16 इक्वल कितना दे दिया है 73, यानी 16वां टर्म दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जैसे यहाँ A11 था तो A प्लस 10D हुआ था, A16 है तो A प्लस 15D हो जाएगा, क्या हो जाएगा A प्लस 15D, यानी A प्लस 15D इक्वल क्या हो जाएगा 73, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, A और D की वैल्यू निकालें दोनों से, ठीक है। तो A और D की वैल्यू निकलेगी तो हम 31st टर्म निकाल पाएंगे इसी से, ठीक है। तो बेटा देखिए कि इसका पहले टर्म क्या है, बराबर इक्वल है, A और A दोनों का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, तो डायरेक्टली माइनस कर दे। अगर ये दोनों कोफिशिएंट किसी के इक्वल ना होता, किसी भी चाहे D और A दोनों में से किसी का एक का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, कोई एक टर्म इक्वल होना चाहिए दोनों में से। इसमें देखिए कि A और A क्या है, इक्वल है, इसलिए हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे। अगर A और D के कोई भी दोनों टर्म में से A और D का दोनों में टर्म कोई इक्वल ना होते तब हम एलिमिनेट करते, एलिमिनेशन मेथड को प्रॉपर तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में फर्स्ट को माइनस करने से, तो A प्लस, एक बार यहां देखिए माइनस कर रहा हूं, A प्लस 15D इक्वल क्या है 73, ठीक है। फिर नीचे लिखो A प्लस 10D इक्वल क्या हो जाएगा 38, ठीक है। अब माइनस करें, माइनस माइनस यहाँ माइनस, ठीक है। तो A से कैंसिल आउट हो गया, 15D में 10D गया तो क्या बचेगा बेटा 5D। यहाँ इसको माइनस करें 73 में, इसको माइनस जब करेंगे 73 में तो ये हो जाएगा, देखिएगा 73 में 38 माइनस करें तो ये 13 में, यानी 13 में 8 गए तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ 6 आया तो 6 में 3 गए तो क्या हो गया ये 3, ठीक है, 35 आएगा।
तो डी क्या हो जाएगा 35/5, तो डी इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 7, यानी डी की वैल्यू क्या आ रही है 7। ठीक है, आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ डी की पुट करें कहां, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, a प्लस 10d इक्वल 38, तो a प्लस 10d। ठीक है, d की जगह पे d की वैल्यू कितना है 7, तो इंटू 7 इक्वल क्या आ जाएगा 38। ठीक है बेटा, तो a इक्वल क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 70 इक्वल 38, a प्लस 70, तो 38 माइनस क्या हो गया 70, माइनस करें तो क्या आ जाएगा बच्चा, देखिएगा माइनस करें तो क्या आ जाएगी, ये सीधा सीधा माइनस करें, ये होगा 40, 40 30 70, 70 में 40 माइनस करें 30 और प्लस 2 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, ये 32। कितना आएगा बेटा 32 माइनस 32। ठीक है ना, ये a की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस 32। ठीक है, d की वैल्यू आई 7, a की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस 32। अब आपको कौन सा टर्म बोला है, 31वां टर्म पूछा है। ठीक है ना, 31वां टर्म देखिए क्या होगा, इसलिए a31 इक्वल क्या हो जाएगा, देखिएगा a31 इक्वल a प्लस 30d। कितना होगा बेटा a प्लस 30d, तो a31 इक्वल सारी वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या दे रखा है 7। ठीक है ना, तो 30 की 7 रखें तो a31 इक्वल आ जाएगा बेटा माइनस 32 प्लस क्या हो जाएगा 200 क्या हो जाएगा 10। 30 में 30 मल्टीप्लाई करें 7 का तो क्या हो जाएगा 210। अब 32 माइनस कर लें इसमें तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिएगा डायरेक्टली माइनस करें, इसमें 10 में 2 गया तो क्या हो गया 8, फिर इधर 10 में 3 गया तो क्या हो गया 7 और 1, यानी 178 आएगा। क्या आएगा बेटा, आपका 31वां टर्म 178 आएगा। ये आपका क्या आ गया फाइनली आंसर। ठीक है, नोट करें आपका 7 नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, इसको अरेंज करें, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोला है इसमें, 8वां नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का। आप लोग इसमें बुक में भी देख लिया करें क्वेश्चन। ये देखिए एनसीईआरटी आपकी 10th क्लास की है। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म ऑफ एपी। यानी एक आपका एपी दिया है, मतलब एक एपी है जो 50 टर्मों से मिलकर बनी है। ठीक है, जिसका थर्ड टर्म दिया है 12, तीसरा टर्म दिया है 12 और लास्ट टर्म आपको दिया है 106। तो इसका 29th टर्म पता करना है, कौन सा 29वां टर्म फाइंड करना है। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन यहां राइट कर देता हूं, हालांकि क्वेश्चन नंबर क्या है 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखिएगा, एन एपी डायरेक्ट लिखते हैं क्वेश्चन, आप लोग एनसीईआरटी में क्वेश्चन देख लिया करें, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन दैट दिया है, हिंदी में बोले तो क्या क्या इसमें गिवन है, n इक्वल 50, क्या दे रखा है बेटा n इक्वल 50, यानी n इक्वल 50। फिर आगे क्या दे दिया है देखिएगा, एंड थर्ड टर्म, तीसरा टर्म दिया है a, ये थर्ड पहले लिखें, ये पहले n लिख दें। ठीक है, n इक्वल लास्ट टर्म आपको दिया है 106। ठीक है, कितना दिया लास्ट टर्म आपको दिया है 106 और थर्ड टर्म आपको दिया है 12। तो a3 इक्वल क्या दिया बेटा 12। आपको फाइंड क्या करना है देखिएगा, आपको फाइंड करना है
फाइंड 29th टर्म, कितना फाइंड करना है? 29th टर्म, ठीक है। यानी A29 इक्वल क्या आएगा, ये आपका पूछा है। यानी A29 आपका क्या आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। इतना दे रखा है। NAP कंसिडर 50 टर्म विच थर्ड टर्म 12 एंड द लास्ट टर्म 106, ठीक है। तो देखिए इसको क्या क्या दिया है इसमें, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में n इक्वल 50, यानी टोटल टर्म दे दिया है 50, लास्ट टर्म दिया 106, थर्ड टर्म दे दिया 12, आपको फाइंड करना 29th टर्म, यानी A29 इक्वल क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिएगा इसको थोड़ा सॉल्व करें, ये 3 इक्वल, ठीक है। तो A3 इक्वल दिया 12, यानी A प्लस 2D क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस 2D इक्वल क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। क्या होगा? A प्लस 2D इक्वल 12। अब इसमें क्या करेंगे, A की n की तो वैल्यू दी नहीं है, ठीक है, या n की वैल्यू दी है लेकिन A की वैल्यू नहीं दिया है, इससे D की वैल्यू डायरेक्टली आएगी नहीं, ठीक है। तो आप एक काम करें, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दें। क्या दे दें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यानी A3 इक्वल 12 दिया था, तो A प्लस 2D इक्वल 12। अब आगे देखिएगा फार्मूला, आप फार्मूला क्या जानते हो? वी नो दैट आपको फार्मूला क्या गिवन है बेटा? देखिएगा हम जानते हैं L इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप लोग फार्मूला जानते हो। L की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा? 106, ये गिवन है नहीं है तो ये रहने दे। n कितना दिया? 50, तो 50 माइनस 1, डी भी नहीं दिया तो डी भी रहने दे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 106 इक्वल A प्लस 50 में 1 गया तो क्या हो जाएगा? 49D, ठीक है। या आप इसको फिर से इस प्रकार से लिखें, 106 को उधर जाने दें तो ये हो जाएगा 106 इक्वल इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दिया है? A प्लस 2D, सेकंड इक्वेशन क्या दे दिया है? A प्लस 49D इक्वल 106। आप देखिए दोनों इक्वेशन पहला टर्म इक्वल है, A बाई A है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या करें? माइनस करें फिर से, तो क्या हो जाएगा बेटा? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। यानी सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट वाले को माइनस करें, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा इसमें A है, ठीक है। तो A से माइनस हो जाएगा तो पूरा माइनस हो जाएगा, चला जाएगा। एक बार लिख देते हैं, देखिए इधर A प्लस 49D इक्वल 106, फिर क्या है? A प्लस 2D इक्वल 12, ठीक है। माइनस करो, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखिएगा ये A से पूरा कैंसिल आउट, 49 में 2D गया तो कितना आएगा बेटा? देखिएगा 47D, कितना आएगा? 47D। इधर माइनस करें तो क्या हो जाएगा? 6 में 2 गए हो तो 4, इधर क्या हो जाएगा? 10 में 1 गया 9, ठीक है, 94 आएगा। कितना आएगा? 94। तो D इक्वल क्या आ जाएगा? 94 अपॉन, ठीक है, 47। तो ये आपको क्या हो जाएगा? हाफ होगा बेटा, देखिएगा 47, यानी 94 डिवाइड बाय कितना है? 47, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, मतलब 2 टाइम्स जाएगा। 47 2 क्या हो जाएगा? 94। डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी बेटा? 2। अब डी की वैल्यू कहाँ रखें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पहले इक्वेशन में रखें तो क्या है आपको इक्वेशन? देखिएगा A प्लस 2D है ना, A प्लस 2D, तो D की वैल्यू कितना है? 2, तो D की जगह फिर क्या रखेंगे? 2, तो इंटू 2, D की वैल्यू 2 है ना, इंटू 2 इक्वल क्या आ जाएगा? 12। A क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, तो 12, और 4 उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस में, इधर प्लस में उधर गया जाएगा माइनस में, आई क्या आ जाएगा की वैल्यू 8। डी की वैल्यू 2 आई और ए की वैल्यू क्या आ गई? 8। आपसे पूछा क्या है? 29th टर्म, ये देखिए 29th टर्म पूछा है, तो A29 इसलिए क्या हो जाएगा? A29 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस 29 में एक माइनस करो तो 28D क्या हो जाएगा? A प्लस 28D, ठीक है। तो A की वैल्यू रखें यहाँ पे 8 प्लस 28, D की वैल्यू कितना है? 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2, ठीक है बेटा। तो A प्लस क्या हो जाएगा? 28 का मल्टीप्लाई करें, 28 दूनी 56, ठीक है। आप 8 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 56 4 62, क्या हो जाएगा? 64।
यानी 64 आएगा। क्या आएगा बेटा? 64 आएगा आपका आंसर, यानी 29 टर्म आपका आएगा 64। ये आपका आ गया आंसर। नोट करें इसको भी, क्वेश्चन नंबर 8 को। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट करें। अगला क्वेश्चन आपको बोला, देखिए 9 नंबर क्या बोला है। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ NAP आर 4 and 9 -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। आपको बोला है कि तीसरा टर्म और नौवां टर्म 4 और -8 है, ठीक है, तो इसका कौन सा टर्म AP का 0 होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन 9 नंबर पूछ रहा है। फिर से एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ NAP आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, जबकि आपको तीसरा और नौवां टर्म 4 and -8 गिवन है। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9, सोल्यूशन। इसमें गिवन क्या है देखिएगा, गिवन दैट, ठीक है, A3 इक्वल दिया है। क्या दिया बेटा? A3 इक्वल 4 एंड A4 इक्वल A9 इक्वल, ये तीसरा टर्म दिया और नौवां दिया ना। A3 इक्वल दे दिया है आपको 4 एंड A9 इक्वल दे दिया है -8। A9 इक्वल -8। आपको फाइंड क्या करना है देखिएगा, फाइंड मतलब कौन सा टर्म 0 होगा, विच टर्म आर 0। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फाइंड, देखिए किधर, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, विच, अरे यार, विच टर्म इज 0। ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन। फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है देखिएगा बेटा, कौन सा टर्म क्या होगा 0 होगा। ठीक है, A3 इक्वल क्या दिया 4 और A9 इक्वल -8 गिवन है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट nth टर्म इज 0। क्या करेंगे, nth टर्म क्या दिया इसका 0। तो अभी मैं इन दोनों से पहले क्या करें, इक्वेशन बनाएं। A3 इक्वल दिया 4 बेटा, A9 इक्वल -8, इन दोनों से पहले इक्वेशन बनाएं, A और D की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो यहाँ A3 इक्वल क्या हो जाएगा, A3 इक्वल 4 यानी A प्लस 2D इक्वल 4। A प्लस 2D इक्वल क्या हो जाएगा 4। पहला इक्वेशन इससे बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन इससे बनाइए, A9 दिया है, इसको लिखें, A9 इक्वल क्या दिया है, एंड डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, समझ जाओगे आप लोग। A3 इक्वल 4 दिया था तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D इक्वल 4। अब A9 इक्वल -8 दिया तो A प्लस 8D इक्वल क्या हो जाएगा 9। तो A प्लस 8D इक्वल क्या हो जाएगा -9। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। ठीक है ना, पहला A3 इक्वल 4 दिया था तो हम लिखेंगे A3 इक्वल 4, तो A3 की जगह पे क्या होगा, A प्लस 2D होगा ना। तीसरा टर्म A प्लस 2D इक्वल 4 और नौवां टर्म होगा A प्लस 8D इक्वल -8 था। A प्लस 8D का हो जाएगा -9। इन दोनों को क्या करो, माइनस करो, तो माइनस करोगे देखिएगा क्या आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर दोनों को। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा देखिएगा, यहां पे लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, या सब्ट्रैक्ट, तो माइनस करोगे देखिएगा साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या देखिए इधर माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है ना, ये साइन चेंज होगी। तो माइनस से माइनस क्या हुआ, ए से पूरा कैंसिल आउट हो गया। आप देखिए इधर 2D में -8D क्या आ जाएगा -6D। क्या आ जाएगा बेटा -6D। ठीक है, इधर माइनस के +9 और +9 हो गया ना, ये पहले माइनस था लेकिन माइनस के प्लस हो गया, और 4 तो कितना हो गया
13, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, इधर देखिएगा 13/-6। एक मिनट, ये मिस्टेक हो गया क्या, सॉरी, यहाँ 8 था ना, यहाँ पे बेटा 8 था, -8 था, यहाँ a + 8d इक्वल -8 होगा ना, क्योंकि -8 दिया मैंने 9 लिख दिया था, ठीक है। अब -7 क्या हो जाएगा, इससे पूरा कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा -6d, ठीक। इधर क्या आ जाएगा 12, तो d इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 12/-6, तो d इक्वल आ जाएगा -2, यानी d की वैल्यू क्या आ रही है -2, ठीक है। अब d की वैल्यू कहाँ रखें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखें। तो पहले इक्वेशन आपको क्या है, a + 2d = 4 है ना, तो a + 2d, d की जगह पे -2 रखो, तो -2 इक्वल क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना। a + 2d = 4 था, तो a + 2d, तो d की वैल्यू रखोगे -2, 3 2 -2, ठीक है। तो a इक्वल क्या आ जाएगा, देखिएगा a 4 इक्वल क्या आ जाएगा 4, तो a इक्वल क्या आ जाएगा 4, उधर गया तो क्या हो गया +4, तो a इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 8, यानी a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8, ठीक है ना। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8, d की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 8। कौन सा टर्म में पूछ रहा है, 0 है, तो हम क्या करेंगे, लेट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक है, क्लियर दिख रहा। तो लेट nth टर्म इज 0, क्या करेंगे, लेट nth टर्म इज 0, इसलिए an इक्वल क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा n इक्वल 0। अब आप लोग ये जानते हो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है बेटा, वी नो दैट, यहां पे लिख सकते हो, हम जानते हैं an इक्वल a + n-1 इंटू डी। अब an की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि 0 मैंने n टर्म 0 लिख दिया है। a की वैल्यू आपको क्या दे रखा है बेटा 8, फिर कितना n तो दिया नहीं इसमें, ठीक है, n ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा n-1, d क्या हो जाएगा, देखिएगा d की वैल्यू -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा d की वैल्यू -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा 0 इक्वल 8, अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो -2 को n के साथ मल्टीप्लाई करो तो -2n, और -2 को मल्टीप्लाई -1 के साथ क्या हो जाएगा +2, क्या हो जाएगा +2, ठीक है। अब क्या होगा देखिएगा 0 इक्वल 2 इधर तो क्या हो जाएगा 10 -2n, तो 10 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, 2n को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा बेटा +2n हो जाएगा ना, तो +2n इक्वल 10, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 10/2, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 5, n की वैल्यू कितना आ रहा है 5। जब an क्या रखे बेटा 0, तो n की वैल्यू आ रही 5, यानी आपका पांचवा टर्म क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा पांचवा टर्म 0। यदि आपको चेक करना है फिफ्थ टर्म निकाल के तो कर सकते हैं, ठीक है, अभी मैं यहाँ आंसर लिख दूं, फिर मैं चेक कराता हूं, ठीक है। सो फिफ्थ टर्म इज 0, यहां पे जरूर लिखे लास्ट में, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। सो फिफ्थ टर्म क्या आपका 0। अब फिफ्थ टर्म आप पता कैसे करोगे 0 है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे काम करें, देखिएगा पांचवा टर्म में 0 कैसे आएगा, तो आप n इक्वल 5 रख के देख ले, n इक्वल 5, a की वैल्यू आपकी देखिएगा और निकाले हैं 8, ठीक है, और d आपको -2 निकला है, ठीक है। अब इसका पांचवा टर्म निकालें n इक्वल 5 लेके, तो a5 इक्वल क्या आएगा, a + 4d आएगा, नहीं आएगा पांचवा टर्म, a5 इक्वल a + 4d, तो a की वैल्यू रखें यहाँ पे 8 + 4 इंटू डी की वैल्यू -2, तो ये क्या आ जाएगा देखिएगा a + 4 2 जा 8 -8 क्या हो गया 0, पांचवा टर्म आपका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्व। हालांकि यहां तक आप करें, उसको ना करें, मैंने इसको चेक कर दिया है, चेक किया है, ठीक है, आपको दिखाया है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो पांचवा टर्म आपका 0, नोट करें इसको, ठीक है।
अगला देखिए 10वां क्वेश्चन आपको क्या बोला है, 10th नंबर क्वेश्चन। The 17th term of NAP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. क्या कह रहा है? The 17th term of NAP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. कह रहा है एक AP है जिसका 17 टर्म 10वां टर्म से ज्यादा है 7, ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। ठीक है, एक बार और सुने, एक AP दिया है, ठीक है, मैं एक बार लिख ही देता हूं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला देखिएगा बेटा, द 17 टर्म 17 टर्म ऑफ इन एपी एक्सीड्स थोड़ा क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखता, आप लोग एनसीईआरटी देख लिया करें, बहुत जल्दी आपका डिजिटल बोर्ड आएगा, उससे फिर करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन प्ले करेंगे, ठीक है। एक्सीड्स इट्स 10th टर्म by 7 The 17th term of NAP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. Find common difference. ठीक, यही फाइंड करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका एक एपी है, ध्यान रखिएगा, एक समांतर श्रेणी है, एक एपी है जिसका 17वां टर्म 10वां टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है। आप समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है बेटा कि एक एपी है, क्या है, एपी है, समांतर श्रेणी है जिसका 17वां टर्म उसके 10वां टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है ना। ये 17th टर्म 10th टर्म से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7, ठीक है ना। तो आप क्या करें इसका सलूशन देखिएगा, लेट फर्स्ट टर्म, वो तो लेट करना ही पड़ेगा आपको हर एक क्वेश्चन में, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस DIFF मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख दीजिए, डिफरेंस क्या है, डी, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, 17th टर्म क्या होगा बेटा देखिएगा, इसका 17 टर्म क्या होगा, A 17th, ये होगा आपका 17 टर्म, ठीक है। फिर 10th टर्म क्या होगा, एंड 10th टर्म क्या होगा, A10, यही होगा ना, ठीक है। 17 टर्म A17 होगा एंड 10th टर्म क्या बोला है, 10th टर्म A10 होगा, ठीक है। आप यहां पे लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ठीक है। 17th टर्म इक्वल 7 प्लस 10th टर्म, यही होगा ना, यानी 17 टर्म 10 से कितना ज्यादा है, 7, तो 7 10 में ऐड कर दें तो 17 टर्म से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, या तो 17 टर्म में 7 माइनस कर दें 10 टर्म में इक्वल हो जाए, ठीक है। फिर से एक बार समझे, 17 टर्म आपको 17वां टर्म आपका 10 से कितना ज्यादा है, 7, 17 टर्म एपी का आपका 10वां टर्म में से 7 ज्यादा है, तो 7 आप 10th टर्म में प्लस कर दो तो इक्वल हो जाएगा, तो 7 इसमें माइनस कर दो तब 10th टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो देखिएगा मैं 17 टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, 7 प्लस 10th टर्म लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको इक्वल करना है दोनों को ना, ये इक्वल का साइन लगा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए 7 किस में प्लस करोगे, 10 वाले में, ठीक है। अब इसको लिखें, क्या हो जाएगा, a प्लस 15d, सॉरी a प्लस 16d, 17 टर्म है ना, तो a प्लस 16d इक्वल 7 प्लस 10वां टर्म में क्या होगा, a प्लस 9d, ठीक है, क्या होगा, a प्लस 9d, ठीक है। अब इन दोनों को इधर ला लो, तो a प्लस 16d, 7 इधर लाओ, माइनस 7 हो जाएगा, प्लस में है तो ये a क्या है, प्लस में, तो भी क्या हो जाएगा, माइनस में, और 9d प्लस में, तो भी हो जाएगा माइनस में, उधर बचा क्या, 0। अब देखो माइनस है और प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इधर देखिए
माइनस 9d और 16d, इसको साथ में रखें, 16d माइनस 9d माइनस 7 इक्वल क्या हो जाएगा 0। हालांकि 7 आप उधर ही रहने देते, कोई दिक्कत ना होती, ठीक है, फिर भी इधर ला दिए तो वही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 16d में 9 माइनस करो कितना आ जाएगा बेटा 7d, और 7 इधर माइनस में उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो d इक्वल क्या हो जाएगा 7/7, तो d इक्वल क्या हो जाएगा 1। कॉमन डिफरेंस आपको क्या आएगा बेटा 1, ठीक है। यदि आप यहां से इस तरह से सॉल्व करते हो a प्लस 9d बस को इधर लाते हो, 7 उधर ही रहने दोगे फिर भी वही आएगा। देखिए इधर मैं कर रहा हूं, इधर देखिएगा, अगर आप इस तरह से करते हैं कि 7 को इधर ही रहने दें और a प्लस 9d को इधर लाएंगे तो वही आएगा, ठीक है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। मैं दोनों को ला दिया था इधर, ठीक है, ठीक है। नोट करें इसके 10 नंबर क्वेश्चन, आई होप आ गया होगा, इरेज करें। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्या बोला है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। ये कह रहा है एक AP दिया है, इसमें एक AP दिया है, उस AP में कौन सा, उस एपी का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा उसके 54th टर्म से, ठीक है। फिर से सुने, इसमें एक क्वेश्चन दिया है जो करके एपी दिया है, ठीक है, एपी दिया है, उस एपी का कौन सा टर्म उसके 54वां टर्म से 132 ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, गिवन क्या गिवन है 3, 15, फिर क्या दिया बेटा 27, फिर क्या दे दिया है 39, डेट डैश इन एपी। ये एपी में गिवन है, आपको क्या दिया है एपी में, तो इसका कौन सा टर्म 54 वाले टर्म से 132 ज्यादा हो गया पूछा है, ठीक है। तो यहां से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 माइनस 3 इक्वल क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसका 54th टर्म क्या होगा देखिएगा, 54th टर्म क्या होगा, इसका 54th टर्म देखिएगा, या आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे डायरेक्टली मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिएगा, या लेट nth टर्म, पहले क्या लिख दे, लेट, सीधा सीधा लिखो, लेट nth टर्म, let nth term is more than, let nth term is more than 132 from 54th टर्म, ठीक है ना। यानी आपका nth टर्म किससे 132 ज्यादा है, किससे 54 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, an इक्वल 132 प्लस a 54, यही होगा ना, क्या हो जाएगा an इक्वल 132 प्लस 54। मैंने मान लिया कि nth टर्म कितना है 132 ज्यादा है, कौन से टर्म से 54 से, 54 में से कौन सा टर्म ज्यादा है 54th टर्म से, n टर्म मैंने माना कि 132 ज्यादा है, तो 54th टर्म में 132 ऐड करेंगे तब ना an टर्म की इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए इधर an के बाद फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या आ जाएगा 132, अब 54 टर्म क्या होगा a प्लस 53d, ठीक है। अब यहां सारी वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू कितना दिया बेटा देखिएगा, a की वैल्यू 3, n माइनस 1, डी कितना दिया है आपका 12, इंटू क्या रखें 12, फिर आगे देखिएगा 132 प्लस a 53 इंटू क्या हो जाएगा 12, डी की वैल्यू रख दिया ना, ठीक है। यहां भी a रखें, a की वैल्यू आपका दिया है 3, तो यहां भी a की वैल्यू रख दें, क्या हो जाएगा 3, ठीक है।
हालांकि आप 3 से 3 कैंसिल आउट करते हैं, इधर भी +3 है और इधर भी +3 है, तो 3 आप हटा सकते हैं। दोनों साइड में अगर सेम साइन के साथ कोई नंबर है तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ये +3 और +3 दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, n-1 इंटू क्या हो जाएगा 12 इक्वल के आगे इसको मल्टीप्लाई करें 132 प्लस ये क्या होगा, ये 12 3 36 कैरी 3, ये क्या हो जाएगा 12 5 60 और 3 क्या हो जाएगा 63, 636 इसको ऐड करें तो n-1 इक्वल 6 2 8 और 3 3 क्या हो जाएगा 6 और 1 7, ठीक है ना, यही आएगा ना बेटा। 6 और 2 8 3 3 6 और 6 1 7 और अपान क्या हो जाएगा 12, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसको डिवाइड करें क्या आ जाएगा 12 6 72 कितना आया 4 और फिर 8 12 चौक 48, ठीक है। n इक्वल क्या आ जाएगा 64 प्लस 1 तो n इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 65, ठीक है। यानी 65 टर्म क्या होगा 54 टर्म से 132 मोर देन होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसको लिखें सो क्या लिखोगे बेटा, सो 65 टर्म इज मोर देन 132 फ्रॉम 54th टर्म, ठीक है। 65 टर्म क्या कितना ज्यादा है किससे, यानी 65 टर्म क्या है 54 टर्म से 132 ज्यादा है, ये आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। नोट करें इसको, या हिंदी में लिखेंगे तो यहां लिखोगे अतः 65वां टर्म 132 ज्यादा है 54वां टर्म से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 12th नंबर, देखिएगा 12th नंबर क्या बोला है आपको क्वेश्चन, इरेज करें इसको। देखिए बेटा 12th नंबर क्या बोला है आपका, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड टर्म इज द 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। देखिएगा बेटा इसमें क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होते हैं, लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। आप लोगों का एनसीईआरटी 10th क्लास का है, 5 चैप्टर 5.2 उठा के देखें तो सेम क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा। मैं सोल्यूशन यहाँ करा रहा हूँ तो आप लोग सोल्यूशन समझें, बाकी क्वेश्चन आपके बुक में दिया रहता है, आप लोग एक बार बुक जरूर देखें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला है 12 नंबर क्वेश्चन, 2 APS have the same common difference, the difference between their 100th term is the 100, what is the difference between their 1000th term। ये बोला है आपका 2 AP है, क्या है 2 AP है, ये दो समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या दिया बेटा सेम, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है। अब बोल रहा है कि 100वें टर्म के दोनों 100वें टर्म के डिफरेंस 100 है, दोनों 100वें टर्म का डिफरेंस क्या है 100 है, तो दोनों एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा ये पूछ रहा है, ठीक है ना। सुनिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है ये 12, ठीक है, 12 का सलूशन, ठीक है बेटा। अब देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिएगा दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम दिया है, तो हम लेट कैसे करेंगे, देखिएगा लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी, यानी दोनों एपी का, हम मानते हैं कि दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है क्या है डी है, क्या है बेटा डी, ठीक है। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज स्मॉल ए एंड फर्स्ट टर्म
ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी इज कैपिटल ए। ठीक है, समझे? ये लेट करें जरूर, ये लेट करेंगे नहीं तो फिर आप ए और डी कहां से लेंगे, लिखेंगे कैसे? ठीक, इसलिए इसको लेट करना जरूरी है। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी स्मॉल डी एंड फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज स्मॉल ए एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी इज कैपिटल ए। ठीक है, अब आपको क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ATQ समझिएगा, 100वें टर्म का डिफरेंस यानी दोनों के 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है। क्या दिया है? दोनों के 100वें टर्म का डिफरेंस कितना दिया है बेटा? 100 दिया है। ठीक है, तो पहले वाले का 100वां टर्म क्या होगा? स्मॉल ए हैंडेड, ठीक है ना, और दूसरे वाले का क्या होगा? कैपिटल ए हैंडेड, यही बोला है ना। ठीक है, पहले वाले का 100वां टर्म ए हैंडेड और दूसरे वाले का कैपिटल ए हैंडेड। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 100 दिया है। दोनों का डिफरेंस क्या बोला बेटा? 100 दिया है। तो आप यहां डायरेक्टली लिखें। ठीक है, ए हैंडेड माइनस ए हैंडेड इक्वल 100, ये आपको दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? दे रखा है। ठीक है ना, तो अब इसको देखिएगा, ये क्या होगा? ए 100 इक्वल क्या होगा? ए प्लस 99D होगा कि नहीं होगा? ए प्लस 99D माइनस क्या हो जाएगा? ये भी लिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा? कैपिटल ए प्लस 99D। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा? 100। समझिए इधर। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन पहला टर्म क्या ए हैंडेड होगा, दूसरा कैपिटल ए हैंडेड होगा। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस पूछा है तो ए स्मॉल ए हैंडेड माइनस कैपिटल ए हैंडेड इक्वल क्या होगा? 100। दोनों का डिफरेंस 100 दिया है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? देखिएगा, अब इसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो। ए हैंडेड इक्वल ए प्लस 99D और ए हैंडेड इक्वल ए प्लस 99D, बस दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी स्मॉल ए है, इसमें क्या हो जाएगा? कैपिटल ए। तो आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस 99D इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? 100। आप देखिएगा माइनस 99D और प्लस 99D, तो दोनों में क्या हो जाएगा? देखिएगा दोनों ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 99D और माइनस 99D। तो आप देखिएगा क्या होगा? ए माइनस कैपिटल ए इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? 100। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आपका क्या पूछा है? आपका 1000 टर्म का क्या होगा? डिफरेंस कितना आएगा? ठीक है ना, तो 1000 टर्म का क्या होगा? देखिएगा, मतलब पूछा है ए 1000 माइनस कैपिटल 1000 इक्वल क्या आएगा? ये पूछा है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करें, क्या आएगा? देखिए दोनों का डिफरेंस ए प्लस 999D आएगा। क्या आएगा? ए प्लस 999D। ठीक है, ये आएगा ना। ये 1000वां पद क्या होगा? ए प्लस 999D होगा। फिर माइनस इसी प्रकार से इसमें होगा ए प्लस 999D। फिर से देखिएगा ए प्लस 999D माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस आई हो जाएगा 999D। अब देखिएगा 999D क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। देखिए प्लस में माइनस में, तो बचा क्या हमारे पास? a माइनस 9a। क्या बचा? a माइनस कैपिटल ए। क्या बचा? a माइनस कैपिटल ए। और a माइनस कैपिटल ए की वैल्यू हम क्या निकाले हैं? 100 यहां निकाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसको आप डायरेक्टली लिखे 100 और साइड में लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या पहले समीकरण से हिंदी में बोले तो। ठीक है ना, यानी 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना आ रहा? 100 ही आ रहा। कितना आ रहा बेटा? 100 ही आ रहा, यानी आंसर आपका 100 आएगा। तो नीचे लिख सकते हैं सो डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म बिटवीन बोथ एपी इज 100। ठीक है, यानी दोनों एपी के 1000 टर्मों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 100 ही आएगा। ठीक है ना, तो आप यहां पे लिख सकते हैं आपका ये 100 का आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, ये ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा लेंदी वीडियो होगा, इसलिए हम यहीं पे आपको एंड करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।